दोस्तों आएगा मास महाराजा और छाएगा मास महाराजा। जो मजे ले रहे थे औरों में कहाँ दम था, मूवी की ओपनिंग को देख के उनके मुंह पे लगेंगे भाई साहब तमाचे। और यहाँ पे कह सकते हैं कि अजय देवगन के साथ भाई यहाँ पे अक्षय कुमार भी कम से कम छोटी वापसी तो करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका दोस्तों यहाँ पे इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवीज जो दावेदार है 1000 करोड़ क्लब की, यानी कि दिवाली में आ रही सिंघम। दोस्तों देखो, सिंघम अगेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई साहब मोस्ट गाइस यहाँ पे एक्सपेंसिव ये प्रोजेक्ट है, बॉलीवुड का भी, अजय देवगन का भी, इवन यहाँ पे जो इस मूवी में जितने भी कास्ट है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि इस मूवी का उतना ही इंतजार है लोगों को भी। देखो भाई, अजय देवगन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब सिंघम दोस्तों फर्स्ट वाला पार्ट आया था तो उस वक्त नया नया ही ये मास सिनेमा आया था। तो भाई उस मूवी को देखने के बाद सभी लोग पागल हो गए भाई। 100 करोड़ से ऊपर की गाइज कमाई ठोकी थी उस मूवी ने। और अब यहाँ पे इसका तीसरा इंस्टॉलमेंट आ रहा है। सूर्यवंशी जो गाइज मूवी थी उसमें लास्ट में कुछ इसका हिंट हमें ज़रूर मिलता है। जैकी श्रॉफ दोस्तों आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान चले गए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे इसकी स्टोरी किस तरीके की होगी। कुछ हेटर्स हेट फैला रहे थे कि इस मूवी की कहानी मतलब इंडिया से पाकिस्तान जाके उसको पकड़ के ला गया, ख़त्म। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी जिस तरीके की खबरें आ रही हैं भाई, जिस तरीके की न्यूज़ें आ रही हैं, वो इस मूवी का हाइप 7वें आसमान में लेके जा रही है। दोस्तों इसके क्लाइमैक्स के बारे में जो बातें पता लगी हैं भाई साहब, आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा दोस्तों। तो कर लेंगे बात, तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, किसी भी मूवी का क्लाइमैक्स पावरफुल होना चाहिए। क्लाइमैक्स अगर कमज़ोर हुआ तो भाई आपकी शुरुआत से मूवी जितनी भी अच्छी हो पानी फेर दिया जाएगा। अगर शुरुआत मूवी आपकी ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन क्लाइमैक्स में अगर आप लोगों ने जान डाल दिया तो समझ लो कि भाई पैसे वसूल। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग खबरों की माने तो यहाँ पे जिस तरीके की गाइज क्लाइमैक्स के बारे में न्यूज़ निकल के आ रही है, ये आप लोगों को इस मूवी के लिए, अगर आप लोगों का एक्साइटमेंट यहाँ है, मान के चलो कि यहाँ है, तो यहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों। अगर हम लोग दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो सिंघम अगेंस्ट क्लाइमैक्स सीन टू बी मोस्ट एक्सपेंसिव क्लाइमैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। यहाँ पे भाई बॉलीवुड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तेलुगु की इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही, इंडियन सिनेमा की दोस्तों बात हो रही है। बताया जा रहा है कि दोस्तों कुछ 25 करोड़ दोस्तों कुछ स्पेंड किया गया यहाँ पे ओनली क्लाइमैक्स में। 25 करोड़ सिर्फ क्लाइमैक्स में। भाई 25 करोड़ में अच्छी खासी मूवी बन जाएगी। और गाइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके एक्शन सीन में रोहित शेट्टी ने दोस्तों इतनी मेहनत की है। वहाँ जो गाइज ये शूट जो हुआ है, आप लोग कह सकते हो कि भाई वहाँ जो लोग ने देखा है वो अपनी मतलब गाइज कह सकते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में ऐसे एक्शन सीन को शूट होते हुए कभी देखा नहीं है। हालांकि गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी लीक वगैरह नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें किसी मूवी का सबसे ज़्यादा लीक अगर किस मूवी का हुआ है तो इसी मूवी का दोस्तों कई सीन लीक हुआ है। हमने वो जम्मू कश्मीर के सीन देखे थे, जैकी श्रॉफ को कैसे मार रहे थे भाई अजय देवगन, कुछ वो मार रहे थे, कुछ उनका बॉडी डबल मार रहा था, लेकिन गाइज लीक हुआ था वो। यहाँ पे रियल लोकेशन में शूट, कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरीके के गाइज यहाँ पे एक्शन सीक्वेंस, बीच में गाड़ी उड़ते हुए भी सीन हमने देखे थे। तो भाई इसमें रोहित शेट्टी ने पूरी जान फूंक दी है। अभी उनकी जो कॉप यूनिवर्स की एक वेब सीरीज़ दोस्तों आई थी, उसको देखने के बाद लोगों ने बोला कि यार सिंघम अगेन कैसी होगी, डर लग रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद सिंघम अगेन ना चले, लेकिन गाइज यहाँ पे ये सब खबरें गूज बम दे रही हैं। 25 करोड़ सिर्फ दोस्तों यहाँ क्लाइमैक्स में यूज़ करना, इतना पैसा तो भाई साहब यहाँ आप लोग कह सकते हो कि स्पाई यूनिवर्स की मूवीज़ में भी नहीं होगा। तो भाई देखो, अगर हम लोग सूर्यवंशी की बात करते हैं तो मूवी पूरी जितनी भी थी ठीक थी, लेकिन वो क्लाइमैक्स में वो जो एंट्रीज वगैरह थी वो बवाल लेवल की थी। दोस्तों आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे ये मूवी दिवाली में रिलीज़ हो रही है, जो कि शायद 30 तारीख या फिर मे बी मेरे ख्याल से 31 अक्टूबर को दोस्तों दिवाली है। तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हमारे पास, सितंबर बचा है पूरा, अक्टूबर बचा है पूरा। यानी कि गाइज यहाँ पे ये जो मूवी है ये मुझे लगता है कि दोस्तों जल्द ही IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड जो लिस्ट है उसमें ये आने वाली है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस मूवी के साथ भिड़ंत भी दोस्तों हो रही है कुछ मूवीज़ की। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस मूवी की जो भिड़ंत है वो साउथ की तरफ से भी कुछ मूवीज़ की हो रही है। और अगर बॉलीवुड की बात करते हैं तो भाई यहाँ भूल भुलैया पार्ट 3 इसको टक्कर देने की सोच रहा है। और भूल भुलैया पार्ट 3 की गाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, क्योंकि
ये मूवी भाई स्पाई मतलब स्पाई बोल रहा हूँ, ये हॉरर कॉमेडी मूवी है। हॉरर कॉमेडी मूवी इन वक्त लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मुंजिया देख लो आप लोग, या फिर आप लोग शैतान देखो। हॉरर तो नहीं थी लेकिन कॉमेडी तो नहीं थी, लेकिन हॉररपन सही था उसमें। या फिर आप लोग यही देख लो स्त्री 2, तो टक्कर दे सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे, इसके टीज़र ट्रेलर ग्लिम्स वगैरह सामने आएंगे, मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ भूल भुलैया वालों को भूल नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होता है, कौन आगे भागता है। क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर 15 अगस्त को सिंघम अगेन आ जाती तो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके के पैसे छाप जाती। लेकिन इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे अजय देवगन भाग गए थे आगे पुष्पा से। नहीं भाई, मूवी की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, और यहाँ पे कह सकते हैं कि मेकर्स लोगों के मज़े को ख़राब नहीं करेंगे, और कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देने के लिए ही उन्होंने दोस्तों मूवी को पोस्टपोन किया था। लेकिन इस वक्त क्लाइमैक्स के ये अपडेट मुझे एक्साइटेड कर रहे हैं। आपका क्या कहना है बताना ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।